श्री श्याम बावन धरा। ठीक है जी, चलो करा शुरू। उद्योग कराओ, उद्योग बाद में करा दिया। नदियां सल्टा दिया नी, लंबो चिड़ी राम कहानी खत्म करा। हाँ, आज खामोश हूं, कोई सवाल नहीं। ओहो, चलो लंबो लिटी कर लगे, अच्छा लगे रे। आईएएस नगरी, आईएएस नगरी बावनवास से राम राम। हाँ, कौन सी नगरी आ गई भाई? चलो शुरू करते हैं। टुडे द नाउ द टॉपिक ऑफ रिवर्स। आज हम पढ़ेंगे रिवर्स। टुडे वी आर रीड रिवर्स। चलो देखो, टाबरो यो है अरब सागर। टाबरो यो है बंगाल की खाड़ी, द बे ऑफ बंगाल। दिस इज अरब सागर एंड दिस इज बंगाल की खाड़ी। तारानगर शिव राम राम। ठीक है भाई, राम राम। अब नदियों को तीन भागों में बांटा गया है, यानी राजस्थान की रिवर्स को तीन भागों में बांटा गया है। द राजस्थान रिवर्स हैज बीन डिवाइडेड इन 3 पार्ट। तीन भागों में नदियों को बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से भाग? पहला भाग तो वो है कि वो नदियां जो अरब सागर में गिरती है, यानी ये अगर राजस्थान है तो इसके इधर से कोई नदी आके गिरेगी, वो अरब सागर में गिरेगी। कुछ को यही नहीं पता कि इधर अरब सागर है कि इधर बंगाल की खाड़ी है। हे मानव, हे आदि मानव, इनको तो ध्यान में रख थोड़ा बहुत। ये ए है, इधर ए, इधर बे, और नहीं याद रहे तो और क्या बताऊं। इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, मेहंदी नगरी। अच्छा ठीक है जी, मेहंदी नगरी। चलो ये वीडियो बाद में हटा क्यों देते हो? ये ऐप वालों के लिए आपको ऐसे ही दे रहे हैं तो आप पढ़ लिया करो, इस टाइम लाइव आ जाए करो। आवाज बढ़ाओ, बढ़ाओ भी आवाज। कम है, कम थोड़ी आवाज है यार, मन तो आवाज सही लग रही है। वाह, चलो तो एक वो नदियां हैं जो इधर जाएगी किसी ना किसी रूप में, या तो सीधी सीधी तो राजस्थान की कोई नदी सीधी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, किसी ना किसी दूसरी बस में चढ़ के यहां तक जाएगी। जैसे या तो गंगा की सहायता से जाएगी, कोई यमुना की सहायता, ऐसे करके जाएगी। तो एक तो वो नदियां जो अरब सागर में गिरती है, एंड दूसरा पार्ट ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाने वाली। तीसरी वो जो कहीं नहीं जाती, ना बंगाल की खाड़ी में जाती है, ना अरब सागर में जाती है, ना तुम्हारे पास जाती है, ना उनके पास जाती है, कहीं नहीं जाती। सर वो कहां जाती है? वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है, यानी उन्हें बोलेंगे फिर कौन सी नदियां? आंतरिक प्रवाह की नदियां, यानी अंदर ही रुंडित हो जाती है, इन्हें रुंडित नदियां भी कहा जाता है। यानी एक नदी वो जो अरब सागर में जाएगी, दूसरी बंगाल की खाड़ी। कौन कौन सी जाएगी ये बाद में पढ़ेंगे, अभी टेंशन नहीं लेनी है। और एक वो नदियां जो कहीं नहीं जाएगी, इधर उधर भटक के मरुस्थल में ही खत्म हो जाएगी, वो कहलाती है आंतरिक प्रवाह की नदियां। ठीक है, ओके। तो पहला पार्ट हम पढ़ेंगे कौन सी, क्योंकि राजस्थान का 60% अपवाह कौन सा है? आंतरिक प्रवाह का अपवाह है। तो ये हो गई आंतरिक प्रवाह की नदियां। ठीक है टाबरो, अब आगे चालू करो। ए भगवान, बिन्ने ललकारिया पाछो कमेंट करा पॉलिटिकली क्लास बंद किए। बिन्ने मचकाया कि दिन के 6 बजे क्लास चालू है, रात ने 10 बजे क्लास खत्म हो रही है, एक ही घंटे को गैप को नहीं, 12-12 घंटा आ रहा। तो इन्हीं वजहों 1-2 क्लासा थोड़ी कम कर दी, बाकी कोई बंद कौन करी मुना। 12 क्लास आवे, परेशान में हो रहा 12 क्लास में तो पढ़ना रो बच्चों तो वह, लेकिन कमी दिखनी चाहिए भाई साहब। एक पॉलिटिकली 2 दिन को नहीं आई, पॉलिटिकल की नहीं आ रही, पॉलिटिकल 12 क्लास आ, सुबह 6 बजे चालू करा क्लास लाइव और रात की 10 बजे तक चलती है। अब तू बता, गट्ठे लगाओ जब बीच में गैप ही को नहीं। अब गैप को नहीं तो किंग और की हटा दूंगा नहीं, फिर भी खातर चालू हो जैसी और रबिंग ही को नहीं आ रही। तो मुना ए काम अपने ऐप के ऊपर आगे बात कर लिया, काल लगा देगा तो, लेकिन लगा गठे दूं तो कोई बीच में गैप हो ही तो लगा दिया। जबकि बिन्ने मचका गए मोरे ना करो, 12 क्लास आ रही है, गट्ठे लगाऊं पॉलिटिकल की। तो अब कोई कमेंट नहीं कराओ पॉलिटिकली कौन आ रही भैया, 12 क्लास आ रही है, टाइम टेबल सेट कौन बैठ रहे हो, तू भेज दे मन टाइम टेबल के 1 घंटे की जगह सेट कर दो, 2 घंटों में हटाती हूँ। ठीक है, सारी क्लास एक क्लास कौन आ रही वो बच रही है। अरे तो और घना ही बह पढ़ ले, 10 घंटा लग रहा है बह पढ़ ले कि 3-13 करे तो
अरे बात भी कराऊंगा मानवीय सिलेबस ऑन करें तो भाई बात छोड़, पॉलिटिकली बबट बात करांगा, ठीक है। अब एक बार आप पढ़ ले, जबकि पहली क्लास ले अभी 1 घंटा समझायो, मोरे 12 क्लास आ रही है, टाइम टेबल सेट कौन बैठे हो, इंगी बजों बंद हो रही है क्लास, बाकी मैं टाइम टेबल सेट हो जाओ क्यों 12 क्लास के बीचों घट्टे दिया। हाँ चलो, चोमू ही है, चोमू शिवराम, अच्छा चोमू शिवराम राम भाई, चलो ठीक है। हाँ तो आंतरिक प्रवाह की नदियां, यानी वे नदियां जो कहीं नहीं जाती, वे नदियां किस में आएगी, आंतरिक प्रवाह की नदियां में। चलो अब पढ़ना शुरू कर दे। अब वो एक दूसरा आगे वर्ल्ड ज्योग्राफी कदू ला गई, आज लाग चुकी है काल, लेकिन लगावा घटे तो टाइम टेबल तो बैठना चाहिए, 12-10 क्लास देने लाग रहा, पढ़ ले घनी है कि 3-13 करे तो एक कोई सिलेबस पूरा जो भी जगह बाद लगा देंगे। चलो अब छोड़ो, एक कमेंट ना करो, मन बेरे घट लगानी, मन पता है एक वर्ल्ड ज्योग्राफी कौन लाग रही है, एक पॉलिटिकली कौन लाग रही, क्योंकि क्लास 10-10 हो रही है ऑलरेडी। चलो तो ऐप जो नया बच्चा है आने की बेरो को नहीं। हाँ, आंतरिक प्रवाह की नदियों में सबसे पहले तो वो नदी पढ़ेंगे जो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, घग्गर। फिर भाई साहब वो पढ़ेंगे जो आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, कांकनी। फिर वो पढ़ेंगे जो पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है, कौन सी, कांतली। तो कांकनी और कांतली दोनों क्या है, अलग अलग है। समझ गया आगे, समझ गया आगे, समझ गया आगे। हाँ समझ गया हो गया। सबसे लंबी पढ़ांगा पहली आंतरिक प्रवाह की घग्गर, फिर सौ छोटी पढ़ांगा कांकनी, फिर पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कांतली। आज पूरे आंतरिक प्रवाह की नदियां करवाऊंगा, आज ही करवाऊंगा, उधर कोई बात नहीं करेगा। द उधर टाल्क इज नॉट डन, उधर कोई बात नहीं करेगा कोई भी बच्चा, सिर्फ नदियों का जिक्र होगा, पूरी नदियां एक साथ कराऊंगा, आज ही करवाऊंगा। क्यों, क्योंकि नदियां बड़ी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में पढ़ लोगे तो फायदे में रहोगे, वरना भर्तियां हर साल आती है और आगे भी आती रहेगी। चलो ये लो जी, और जी यो क्या बनाए, और राजस्थान को ऊपरी हिस्सो है और त्रिभुजाकार 2 जिला है, यानी ई साइड में जो जिलो है बिंगो नाम है हनुमानगढ़, और ई साइड में जो जिलो है बिंगो नाम से गंगानगर। यानी ये गंगानगर है, ये हनुमानगढ़ है, राजस्थान का सबसे उत्तरी 2 जिले बना लिया। ठीक है, इधर चलो हिमालय। हिमालय कई श्रेणियों में बटा हुआ है और एक जो अंतिम श्रेणी है उसका नाम है शिवालिक, यानी इसे बोलूंगा मैं क्या, शिवालिक की पहाड़ियां। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल में, यहां पर एक माता का मंदिर है और उस माता का नाम है कालका माता। कालका माता नहीं है क्या? 2 जिले बनाए हैं, 2 जिलों ऊपर। सर लड़कियां बेरोजगार क्यों नहीं होती, बाद में बताऊंगा क्यों नहीं होती। ठीक है, हाँ अब पढ़ ले एक बार। हाँ बिल्कुल, कल पॉलिटिकल क्लास आ जाएगी, कोई बात को नहीं, अब कमेंट ना करो। वर्ल्ड ज्योग्राफी की कल संडे से शुरू हो गई, ठीक है, तो आपकी 12 क्लासें होगी, इसलिए मैं भी परेशान हो गया यार, 12 क्लास दे टापर गड़ी नाम लाग जो, कोई कहो आंख क्यों बेंगो गयो और आंख क्यों दिखे को नहीं, इन बचो। चलो, हिमाचल के शिवालिक पहाड़ियों में माता श्री है कालका माता, यहीं से एक नदी का उद्गम होता है और इस नदी का नाम क्या है, घग्गर। इस घग्गर में भी, लेकिन जहां आज घग्गर बहती है वहां पर एक नदी बहा करती थी जिसका नाम है सरस्वती। तो ये मान लो कि घग्गर का प्राचीन नाम क्या है, सरस्वती। सरस्वती का आधुनिक नाम क्या है, घग्गर। बड़ी ही इंपॉर्टेंट नदी रही है सरस्वती, ऐसी वैसी नदी नहीं रही है। ऋग्वेद के अंदर 2 नदियां हैं, एक तो सिंधु, 25 नदियों का जिक्र है, नदी सूक्त है, लेकिन एक सिंधु और एक नदी है सरस्वती। ऋग्वेद की सबसे इंपॉर्टेंट नदी थी सिंधु, लेकिन ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती। गुरुजी यो के लो चोयो, जैसे हमारे लिए सबसे पवित्र नदी गंगा है, लेकिन कोटा वालों से पूछो भाई साहब तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी, बह का भाई गंगा मारे के काम आई तो 200 कोस दूर है, मारे तो चंबल ये की एज की, मारो तो घर का चंबल के पान चाल रहे खेती बाड़ी। तो सबसे वो अपनी पवित्र नदी किसे मानेंगे, फिर चंबल को मानेंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए चंबल मैन है।
तो वही बातें हो जाती है। तो सबसे पवित्र नदी गंगा हो गई, लेकिन कोटा वालों के लिए महत्वपूर्ण नदी कौन सी हो गई? चंबल हो गई। वैसे ही ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी, लेकिन सबसे पवित्र नदी तमा किसको माना गया है? सरस्वती को। तो ये जो है गग्गर, इसका पुराना नाम क्या है? सरस्वती नाम है। ठीक है गुरुजी, महाराज की समझ में थे। अब आगे चलो, तो आगे फिर अंबाला, पटियाला, हिसार, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई लिखो तो लिख लेना। अंबाला, पटियाला, हिसार, इनसे होते हुए राजस्थान के इस भाग के अंदर प्रवेश करेगी। हनुमानगढ़ जिला है, हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करेगी। हनुमानगढ़ के यहां पर टिब्बी तहसील है, टिब्बी नाले दी टी और बी। टिब्बी तहसील का एक गांव है तलवाड़ा। इस टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से ये नदी प्रवेश करती है। कहां? राजस्थान के अंदर। इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पुटअप हो सकता है। सबसे पहले गग्गर नदी दिमाग में ऐसे सेट करना है। हिमाचल कालका माता मंदिर के पास से निकली, फिर कहां आए? टिब्बी तहसील। टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से कहां से प्रवेश की? फिर प्रवेश की राजस्थान में। यहां थोड़ी सी गहराई है, तो यहां एक झील सी बन जाती है। तो फिर झील का नाम भी क्या दें? तो झील का नाम भी तलवाड़ा झील दे सकते हैं। फिर थोड़ा सा आगे चलो। आगे चलते ही इस नदी के किनारे दो सभ्यताएं हैं, काली पीली, यानी काली बंगा, पीली बंगा। बड़ी ही इंपॉर्टेंट सभ्यताएं हैं। इन सभ्यताओं का जिक्र सभ्यताओं के अंदर ही किया जाएगा। यहां करेंगे तो टाइम लगेगा। बस एक बार इतना ही ध्यान रखना कि यहाँ पर कौन सी सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता है। ए बी खोज, अमलानंद घोष, खुदाई, बीवी लाल बी के थापर, समकोण पर सड़कें मिली है। यहाँ से भूकंप के अवशेष मिले हैं। एक 6 छेद की खोपड़ी मिली है। अग्नि वेदिकाएं मिली है। लकड़ी की नालियां मिली है। बड़े बड़े स्नानागार मिले। थे रट्टा मार रहा क्या मन भेर है? जी हाँ, हूँ मार रखा उन्हीं रट्टा भी थे रट्टा मार रखे। ठीक है, इतनी बात था रे, आगे गए समझ में। डिसलाइक में तरक्की होगी। अभी देखने दो यारो, कितना डिसलाइक बढ़े, मन बहुत बढ़िया लगे। देखने दो बस एक ही मिनट, कितनी तरक्की कर ली भाई डिसलाइक में। और 38 तरक्की गड़ा है, 80 आई गए भाई। कम है भी, आपने ये बातें नहीं जचे कि डिसलाइक पूरे 80 आने चाहिए। जल्दी से करो, डिसलाइक करो, ताकि मन पता चले 80 होगी। चलो करें शुरू। देखो, हिमाचल की शिवालिक पहाड़ियों में कालका माता मंदिर से निकले अंबाला, पटियाला, हिसार होते हुए हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से राजस्थान में, फिर आगे काली पीढ़ी, टोकने का नहीं काली पीढ़ी, और फिर थोड़ा सा आगे आती इसके किनारे एक दुर्ग है। अब आपको पता है हनुमानगढ़ में कौन सा दुर्ग है? भटनेर दुर्ग। और इस दुर्ग के बारे में भी आपने रट रखा होगा, कहीं 288, कहीं 285, कहीं 200 कितना ही है, अलग अलग तारीखें आती है। भूपत भाटी ने बनवाया था इस दुर्ग को। इस दुर्ग से संबंधित कई घटनाएं, ईंटों से बना हुआ दुर्ग है। हनुमान जी का मंदिर भी है इस दुर्ग के अंदर, और हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने साथ में जोहर किया इस दुर्ग के अंदर, और तैमूर लंग ने आक्रमण किया इस दुर्ग के ऊपर, और भी कई बातें आपने रट रखी होगी। यहां पर आके भाई विनोद अठा आगे आ नदी के हो जाए है लुप्त हो जाए, यानी आगे ये जाती नहीं है, आगे सिर्फ किताबों में जाती है। बाकी वैसे तो कभी कोई 10 साल 15 साल में कोई बारिश हो तो भाई चली जाएगी, वरना आगे सिर्फ और सिर्फ किताबों के अंदर ही जाएगी। ठीक है, तो यहां आके नदी लुप्त हो गई, खत्म हो गई, मर गई, इसलिए इस नदी को क्या बोलते हैं? मर्त नदी बोलते हैं। ये नदी तभी आएगी जब बारिश ज्यादा होगी, वरना ये नहीं आती है। तो कभी दिखती है, कभी नहीं दिखती है। अरे वाह, कभी आती है, कभी नहीं आती है, कभी बात करती है, कभी नहीं करती है, कभी कॉल, कभी मिस कॉल, कभी दिखती है, कभी नहीं दिखती। ऐसा व्यवहार कौन करता है? तो भाई विनोद, ऐसा व्यवहार करता है कौन? नट करता है। इसलिए इस नदी को क्या बोला जाता है? नट नदी भी बोला जाता है। अब क्या मरुस्थल तो है ही, अब नदी अपना एक हमेशा एक रास्ते से बहेगी।
कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि नदी मान लो 2 साल तक नहीं आई तो क्या वो उसके अंदर धीरे धीरे रेत भर जाएगी। पर्वतों के अंदर तो नहीं रेत आती, लेकिन यहां तो मरुस्थल है। अब नदी का पेटा हो गया बंद। इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या बोला जाता है? नाड़ी या पाट। अब मान लो पाट हो गया बंद, अब बारिश हुई, अब नदी बेचारी को रास्ता नहीं मिला, तो पानी तो अपना रास्ता बनाएगा ना। अब ये नदी अपना रास्ता छोड़ेगी, छोड़ते ही बाढ़ आएगी। बाढ़ आना मतलब दुख, इसलिए इस नदी को राजस्थान का क्या बोला जाता है? राजस्थान का शोक बोला जाता है। अब भाई कोई बारिश अगर हो भी गई तो फिर ये नदी प्रवेश करेगी कौन से जिले के अंदर? गंगानगर जिले के अंदर। वैसे देखें तो गंगानगर और बीकानेर के अंदर कोई नदी नहीं है। ये भी कोई बाहर त्योहार कोई जाए, चूरू के अंदर भी बाहर त्योहार कोई कांतली आवे तो बारिश हो तो जाती है, वरना नहीं जाती। और फिर कहे और ही आगे चली जाए, जो बारिश ज्यादा हो जाए तो यहाँ तो फिर ज्यादा हो जाए, नील नदी में जाके मिल जाएगी। लेकिन के करा किताब है तो अपन भी निकालनी पड़ेगी। तो आगे जाके ये नदी फिर कहां तक जाती है? पाकिस्तान की एक जगह है फोर्ट अब्बास, ये इसका अंतिम गंतव्य स्थान है। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान। टोटल नदी की लंबाई बताते हैं लगभग 465 किलोमीटर। सरस्वती के बहाव क्षेत्र को अगर मैं ये कह दूं कि संस्कृत में क्या कहा गया है, तो आज तक थे वो नाम कौन नहीं सुने होगो? बहुद यदाय ब्रेग गुरुजी ओ के नाम है, इसे ही नाम है। कौन याद करना था नहीं चीज, कोई मतलब कौन ना करो। अब बताओ गग्गर नदी समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई तो मैं दोबारा बताऊंगा। मेरे साथ आंखें बंद करो। हे वत्स, आंखें बंद करो। हाँ, आज मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान दे रहा हूं। आंखें बंद करके सबसे पहले घग्गर नदी दिमाग के अंदर लाओ। हिमाचल की शिवालिक पहाड़ियों के कालका माता मंदिर से ये नदी निकलती है। वहां से हमें कोई मतलब नहीं, पटियाला अंबाला उनको। फिर हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से प्रवेश करती है राजस्थान। द घग्गर नदी इज इंटर्ड इन राजस्थान, टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव। थोड़ी थोड़ी कुछ अंग्रेजी आने लग गई है। फिर थोड़ी सी आगे चली काली गंगा और पीली गंगा। इस नदी के किनारे विश्व की 2 प्रसिद्ध सभ्यताएं हैं। भारत की नहीं, विश्व में ही मान सकते हैं, सिंधु घाटी के अवशेष है ये। इसके बाद में भटनेर तक आती है और आके फिर यहाँ हो जाती है समाप्त। यहीं से इसके कई उपनाम बाहर निकल के आएंगे। नट नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी 460 किलोमीटर और राजस्थान का शोक। इसके बाद में अगर पानी हो तो थोड़ा सा आगे और चली जाएगी। आगे कहां जाएगी? गंगानगर। और लास्ट स्थान है फोर्ट अब्बास पाकिस्तान। कितना इजी है, वेरी 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 इजी। द गग्गर रिवर्स इज वेरी इजी। बताओ क्या समझ में नहीं आया? अब बताओ विनोद गुण है, गुण है, विनोद है। हाँ, आगे चलूंगे। बताओ समझ में आ गयोगे? आ गयो? चलो भाई विनोद, फिर आगे चला। इंगो चित्र थे, एक बार इंगो ले लियो थे स्क्रीनशॉट, क्योंकि दोबारा कौन बनाई चेको फिर बढ़िया तरीकों एक स्क्रीनशॉट ले लियो। ओहो गुरुदेव सुनाओ, ले लियो। चलो ले लियो, ठीक है। नेक्स्ट, यानी 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं। पहली गग्गर, इसको पढ़ लिया। गग्गर के बाद में जो दूसरी नदी है, क्योंकि ये आंतरिक प्रवाह की सबसे लॉन्ग यानी लंबी नदी है, तो फिर सबसे छोटी नदी है कांकनी। और वहां के जैसलमेर के लोग इसे बोलते हैं मसूरदी। तो ध्यान रहे, कांकनी एंड मसूरदी रिवर से कि किमी कोनी जो छोटी सी है, तो फिर बताना रही बात भी केवेगी। किमी बात कोनी, कांकनी नदी जो है वो जैसलमेर का एक गांव है कोठारी। कुणसी कोठारी, इस शब्द ने तोड़ा मरोड़ी ना करियो। तो कोठारी गांव अठूनी निकलेगी और निकल के थोड़ी सी आगे जाके गठे गिर जाएगी, बुझ झील के अंदर गिर जाएगी। अब था नहीं पता है जैसलमेर में नदी, इसका मतलब सिर्फ किताबों में है। और अगर थोड़ा पानी ज्यादा आया तो ये नदी पाकिस्तान की कौन सी जगह चली जाती है? मीठा खाड़ी तक।
ध्यान रहे राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय नदी वैसे देखे तो गग्गर ही है जो पाकिस्तान में जाती है, क्योंकि जो पाकिस्तान में जाएगी वो अंतर्राष्ट्रीय हो गई। तो एक तरीके से देखे तो ये भी है, लेकिन ये भी किताबों में जाती है, वो भी किताबों में जाती है। क्या रखा है इन बातों में, ठीक है। हाँ भूत झील, हाँ 17 किलोमीटर बिल्कुल। द लंबाई इज ओनली फॉर 17 किलोमीटर। ये बताओ दूसरी नदी याद हुई कि नहीं हुई? पहली मैंने क्या बताई? पहली गग्गर बताई। दूसरी कौन सी बताई? कांकनी। कुछ नहीं है, जैसलमेर के कोठारी गांव से 17 किलोमीटर बाद बुद्ध झील में गिर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरी, स्क्रीनशॉट ले लो, छोटी सी है, कोई जरूरी को नहीं ले तो ले लो, नहीं कोई बात को नहीं। 127 हो गया कि चलो बढ़िया बात है यार। तो नेक्स्ट तीसरो, ये क्या है? चांद की आकृति का जिला कौन सा है? सीकर। सीकर की गोद में कौन सा जिला है? झुंझुनू। ऐसे ही तो है। और फिर थोड़ा सा आगे चाला है, कौन सा जिलो है? चूरू। यही तो है 3 जिले, ठीक है। सीकर, सीकर की गोद में झुंझुनू, और झुंझुनू के जस्ट इधर हो गया चूरू। चलो अब देखो, बहुत ईजी है। अब जो नदी पढ़ रहे हैं उस नदी का नाम है कांतली। कहां से निकलेगी? यहां पर कुछ पहाड़ियां हैं जिन्हें बोलते खंडाला। आती क्या खंडाला है? वो कौन सी पहाड़ी? खंडेला पहाड़ी। अरे किन गए वो? हाँ पाचो वो पॉलिटिकल बिन करा थोड़ा चेपे नीचो अंग्रेजी जोर गया गुरुजी। अरे अंग्रेजी तो अंग्रेजी आता ही तो डरूंगा ही कोनी, सीधा नाक पढ़ाने जाऊंगा। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे वहां, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, नील नदी, ये वो। हाँ चलो लाहौर से लाई, चलो जय जोहर दादा। हाँ कल जन्माष्टमी है भाई। चलो पॉलिटिकली हो जाएगी, कल आ जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो खंडेला की पहाड़ियां हैं सीकर, यहां से एक नदी का उद्गम होता है। ये लो जी नदी ऐसे निकली और थोड़ी सी ही आगे आई। थोड़ी सी आगे आते ही इस नदी के किनारे एक सभ्यता है, और उस सभ्यता का नाम है गणेश्वर सभ्यता। कहां है? कांतली नदी के किनारे सीकर के अंदर। ताम्र सभ्यताओं की जननी नदी के किनारे है। यहां से मछली पकड़ने का कांटा मिला है। किसका? तांबे का। तांबे की कई चीजें मिली है यहां से। कहां से? गणेश्वर से। उत्खनन करता कौन है? रतन चंद्र अग्रवाल 1972 के अंदर। ये चीजें हैं सभ्यता की, लेकिन 2 बात यहां इंपॉर्टेंट थी जो बता दी। अब थोड़ी सी आगे चली ये नदी झुंझुनू को 2 बराबर भागों में काटेगी, और फिर इस नदी के किनारे यहां पर एक सभ्यता है जिसका नाम है सुनारी। सुनारी कहाँ है? झुंझुनू के। सुनारी मतलब अठे कोई सोनो संबंधित को नहीं, लोह युगीन सभ्यता है सुनारी भी। और इसके बाद में ये नदी थोड़ी सी आगे गई, और आगे जाके अगर पानी ज्यादा हुआ तो फिर चूरू की राजगढ़ के नजदीक आके चूरू की सीमा में आके क्या हो गई? लुप्त। वैसे देखें तो जीके के अंदर एक बार पूछा कि राजस्थान की किन जिलों में कोई नदी नहीं है, उसमें 2-2 के जोड़े दिए हुए थे, तो उसमें बीकानेर और चूरू उत्तर था। वैसे देखे तो चूरू में कोई नदी नहीं है, तो गंगानगर में भी नहीं है। उत्तर गंगानगर भी होना चाहिए बुक वालों का। बुक वाले इतना ही क्यों लिखते हैं कि चूरू और बीकानेर में कोई नदी नहीं है, तो फिर गंगानगर में कौन सी नदी है? उस हिसाब से अगर विश्व का एकमात्र देश है सऊदी अरब जिसके अंदर कोई नदी नहीं है, तो उस हिसाब से अगर गंगानगर में आप गग्गर को ले जा रहे हो तो इसको भी तो ले जाओ चूरू में। लेकिन वो जोड़े के अंदर पूछा है। वैसे देखे तो राजस्थान का एकमात्र जिला बीकानेर है जिसके अंदर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोई नदी नहीं है। और ये नदी यहां से यहां तक लेके टोटल लंबाई, ये 2010 में बारिश हुई थी तब पहुंची थी थोड़ा बहुत बारिश, बाकी कभी नहीं पहुंचता। और वैसे भी आपको पता है लुप्त सी है ये। कितने किलोमीटर लंबी है? 100 किलोमीटर। कौन सी नदी है जो झुंझुनू को 2 बराबर भागों में काटती है? कौन सी नदी है? कांतली नदी। अब प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न पूछेगा पूर्ण
अलग से बनाता हूं मैं, इसका चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है, 4 चीज है इसके अंदर। प्रश्न आपसे पूछेगा पूर्ण बहाव की दृष्टि से, पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी, तब आपको उत्तर देना है कांतली। अगर आपसे पूछे कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, तब आपको उत्तर क्या देना है? तब आपको उत्तर देना है गग्गर। बात पल्ले पड़ी के थारे क्या गुरुजी मार तो समझ में नहीं, बात समझा दी हूं तो फिर मैं क्या खातर खड़े हूं। देखो, पूर्ण बहाव का मतलब यह कि पूरा का पूरा बहाव राजस्थान में होना चाहिए, रिवर पूरी की पूरी अंदर राजस्थान होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए। तो गग्गर नदी, कांतली नदी राजस्थान से निकलती है और पूरी राजस्थान में बहके ही लुप्त हो जाती है। लेकिन गग्गर नदी कहीं से आ रही है, कहीं जा रही है, राजस्थान का ऊपरी हिस्सा काट रही है बस, क्योंकि वो आ भी तो किसी दूसरे राज्य से रही है, जा भी किसी दूसरे देश में रही है। इसका मतलब वो पूर्ण बहाव की दृष्टि से नहीं है। तो पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कांतली, वैसे क्या हो जाएगी? गग्गर। हेलो, पहली नदी कौन सी बताई? गग्गर। शिवालिक, पहाड़ी, कालका माता, टिब्बी, कालीबंगा, पीढ़ीबंगा, गग्गर नदी, फोर्टपास। दूसरी क्या बताई? कांकनी। कुछ नहीं कांकनी मसूर दी है कि जैसलमेर के कोठारी गांव बुद्ध झील में खत्म। तीसरी बताई कौन सी? कांतली। खंड कांकनी, कांतली अलग अलग है। खंडेला पहाड़ी थोड़ी सी आगे गणेश्वर सभ्यता, झुंझुनू को 2 बराबर भागों बांटा, चूरू की सीमा पे लुप्त, बात खत्म। 100 किलोमीटर ले की कौन समझ में आयो? के कौन समझ में आयो? सर ऐड आवे, अब मैं क्या करूं? अरे ऐड हटाया कौन ये आज? भूल जे ऐड है, टेक्निकल ऐसे ही मन तो आपने बात है मेरे ऊपर। ये ऐड वगैरह आते हैं वो यूट्यूब खुद देता है, इसमें हमारा कुछ नहीं। और जो बच्चा कमेंट कर रहा है ना कि गंदा ऐड आ रहे हैं, तो मुन्ना यूट्यूब की एक पॉलिसी होती है, जैसे आप अमेजोन पे गाड़ी सर्च करोगे ना, तो फेसबुक में भी आपके गाड़ी के ऐड आएंगे, क्योंकि आपकी आईडी एक ही है। तो महानुभाव हे महर्षि, तू भी यूट्यूब पे गंदी चीजें सर्च कर रहा है। जो जैसी चीजें सर्च करेगा, यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो उसे वैसे ही ऐड दिखाएगा। मैं किसी का देखूंगा तो मैं अगर गाड़ियां ज्यादा देख रहा हूं तो गाड़ियों के ऐड आएंगे, मैं कॉमेडी ज्यादा देख रहा हूं तो फिर वो कॉमेडी के ऐड आएंगे, मैं फ्रीज देख रहा हूं तो फ्रीज के ऐड। आप जैसे चीजें सर्च मारोगे यूट्यूब पे, धीरे धीरे यूट्यूब आपको वही चीजें दिखाएगा। जैसे आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करो, लेकिन मेरे चैनल को अगर आप देखते हो तो यूट्यूब आपको ऊपर ही ऊपर मेरा चैनल दिखाना शुरू कर देता है। हे मानव, तेरे जो एडल्ट ऐड आए ना कहीं तो यूट्यूब पे इन चीजों को सर्च मारता है। हे मानव, थोड़ी पढ़ाई कर। हे वत्स, पढ़ ले थोड़ा। हाँ चलो ठीक है ये, चलो। आत्मा कोई पुलिस पालिस की है, जवान छोरो है कोई, हाँ क्योंकि बेलो है वो। चलो, और विनोद छोरो कितना बढ़िया लड़को है, सिर्फ पढ़ाई की बात करे, दूसरी बात ही कौन करे। चलो दोबारा, तीसरी नदी है कौन सी? साबी। सह से साबी, सह से सेवर, सह से शाहपुरा, और शाहपुरा कहाँ है? जयपुर। ये जयपुर की शाहपुरा पहाड़ियों से निकलती है, सेवर से। थोड़ा सा आगे जाके ये नदी किस जिले के अंदर आ जाएगी? अलवर के अंदर आ जाएगी। और इस नदी को क्या बोला जाता है? अलवर का शोक। थोड़ी सी उत्तर दिशा की ओर बहती है ये नदी। और फिर इस नदी के किनारे जयपुर के अंदर ही एक सभ्यता है, जोधपुरा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लेता है, जैसे उदयनाथ पहाड़ी कहाँ है तो बच्चे उदयपुर करके आ जाते हैं। अलवर के अंदर है। जोधपुरा कहाँ है? जयपुर के अंदर है। तो जोधपुर नाटो की जोधपुरा गठ है, जोधपुरा जयपुर के अंदर है। ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा आगे चल गया, ठीक है। और इसकी एक सहायक नदी है सोटा। तो वैसे देखें तो इसकी ज्यादा डिटेल नहीं है, नॉर्मल बात है, आप आराम से कर लो। नदियां समझने वाली है, चंबल है, बनास है और एक वो लूनी है। ये 3 इंपॉर्टेंट नदियां समझने लायक नदी है। ठीक है, चलो
ये कौन सी झील है? सांबर। इन द सांबर 2 rivers आर फॉल्ड, यानी सांबर के अंदर 2 महत्वपूर्ण नदियां गिरती है। उत्तर दिशा से एक नदी गिरती है मेथा, और दक्षिण दिशा से एक नदी गिरती है जिसका नाम है रूपनगढ़। तो मेथा निकलती है मनोहर थाना से। मनोहर थाना कहां है? जयपुर के अंदर। और रूपनगढ़ निकलती है कुचिल झील अजमेर से। सर ये कोई इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके किनारे जो चीज है ना वो बहुत बार पूछी जा चुकी है। एक इसके किनारे है, एक इसके किनारे। इसके किनारे मेथा नदी, इसके किनारे है लूणवा। लूणवा कहां है? नागौर, जो कि जैनियों का एक धार्मिक स्थान है। और इसके किनारे है सलेमाबाद। सलेमाबाद। और क्या है? निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ। वर्तमान में शायद इसका नाम निम्बारकाबाद कर दिया, शायद तक जहां तक मुझे ध्यान में है, पीछे करंट में कर दिया था। सांबर जी ने ऊपर से कौन सी गिरेगी? मेथा, नीचे से रूपनगढ़। मेथा के किनारे लूणवा है, इसके किनारे सलेमाबाद है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी ध्यान है। हाँ, माई भी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। ये 4 नदियां समझने वाली है। नदी जैसे मैं कंप्लीट करूं साथ साथ में तैयार करना, बहुत मजा आएगा। और नदियों से 4 से 5 क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में कन्फर्म आते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो जल्दी से समझ में नहीं आता, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पूरी की पूरी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो ओके, चले नेक्स्ट। नेक्स्ट छोटी सी नदी है रूपारेल। वर्रा है, लसवारी, ये वहां से निकलती है कौन सी पहाड़ी से? उदयनाथ से। राजस्थान पुलिस में प्रश्न आया था कि उदयनाथ पहाड़ी कहां है, तो उदयनाथ पहाड़ी है अलवर के अंदर। फिर यह नदी अलवर के बाद में आएगी भरतपुर। भरतपुर में इस नदी पे एक बांध है सीकरी। तो सीकरी सीकर में कौन है? सीकरी भरतपुर के अंदर है। जोधपुर में नहीं है, जयपुर के अंदर है। तो सीकरी बांध है किस नदी के अंदर? रूपारेल के ऊपर। फिर यह नदी जो है आगे किस झील में गिरेगी? मोती झील में। वैसे मोती झील जो है ना बाणगंगा का भी जल आता है इसके अंदर। फिर आगे ये 2 पार्टों में ये नदी बट जाती है। एक शाखा जाती है गोपालगढ़ की ओर, भरतपुर में ये, और दूसरी शाखा चली जाती है डींग की ओर। डींग के जल महल है ना, बड़े ही फेमस महल है डींग के जल महल। अब सिर्फ एक बची है बाणगंगा। बाणगंगा को आज नहीं कराऊंगा, वो वैसे आंतरिक प्रवाह में वर्तमान में आ गई है, पहले वो बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली थी। अब मैं थोड़ा सा रिपीट मारता हूं, मात्र 5 मिनट में सारी नदियां रिपीट मारूं, कुछ नहीं है, एकदम इजी है। रिवर्स तैयार हो गई तो आपकी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हिंदी के अंदर सब कुछ रट लो, जब तक संधि नहीं आएगी तब तक आपके कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। वैसी ज्योग्राफी में नदियां नहीं आएगी तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। नदियां आते ही कॉन्फिडेंस आएगा। और जंग हमेशा हौसलों से जीती जाती है, सैनिकों से नहीं जीती जाती। हौसला आना जरूरी है, कॉन्फिडेंस आना जरूरी है। सबसे रिपीट मारता हूं, पूरी नदियां एक एक जैसे जैसे मैंने बताई वैसे। सबसे पहले मैंने गग्गर बताई, मेरे साथ भी रिपीट मारना। गग्गर नदी, कालका माता, शिवालिक, टिब्बी तहसील, कालीबंगा, पीड़ीबंगा, भटनेर और सीधी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान। बाकी इसके उपनाम है, नॉर्मल सी बात है। नंबर 2 फिर बताई आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कांकनी या मसूरदी, जैसलमेर के कोठारी गांव और बुझ झील में गिरती है। ज्यादा पानी हो तो मीठा खाड़ी, ओनली 17 किलोमीटर। फिर मैंने बताई तीसरी नदी कांतली, जो पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है, 100 किलोमीटर लंबी है, पूरी 100। कहां से निकलती है? खंडेला से निकलती है। थोड़ा सा आगे गई गणेश्वर सभ्यता, झुंझुनू को 2 बराबर भागों में, सुनारी सभ्यता चूरू की सीमा पे लुप्त, और इसकी कोई बात नहीं है। फिर मैंने बताई सांबर झील में 2 नदियां गिरती है, मेथा और रूपनगढ़, एकदम नॉर्मल। और फिर मैंने आपको बताई साबी से पूरा सेवर पहाड़ियां इससे निकलती है। फिर बताइए एक रूपारेल जो ये निकले। अब बताओ आंतरिक प्रवाह की नदियां के कौन सकते? बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? क्या समझ में नहीं आया बताओ, क्या प्रॉब्लम आई अब इतने में? आमीन सा नाड़ो के करेगो मां पड़ोगे, आमीन सा नाड़ो गठू आगे नदियां में। हाँ, भरतपुर की लाइफलाइन रूपारेल नदी को भी कह सकते हो, मोती झील को भी कह सकते हो, दोनों सही से। भरतपुर की लाइफलाइन रूपारेल नदी चाहे मोती झील, एक ही बात है। कांस्टेबल का एग्जाम कब है? जब होगा तब हो जाएगा। अपना काम पढ़ाई करना है, सिर्फ पढ़ाई करो ना। हाँ, जब होगा तब हो जाए। एग्जाम पीछे बहुत हुए, आगे भी बहुत होंगे। हाँ चलो उतारो, लिखो जल्दी से।
हेडिंग डालो नदियां, हेडिंग डालो नदियां, नदियां। राजस्थान की नदियों को तीन भागों में बांटा गया है। बांटा गया है। नंबर 1 अरब सागर की ओर जाने वाली नंबर 2 बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली। नंबर 3 आंतरिक प्रवाह की नदियां। जल्दी जल्दी लिखो। सांबर झील में 4 गिरती है, बाकी का उल्लेख नहीं आता कहां से निकलती क्या। 2 जो है, वैसे 4 गिरती है, और भी गिरती होगी, छोटे मोटे नाले और भी होगी। हाँ अमीन साहब नालो जयपुर में वो नदी को नालो है, लिख ले। 15 मिनट हमारी समस्या के लिए आ रहा है। थारी कोई समस्या को मन पे रख। पॉलिटिकली क्लास को नहीं आ रही, 10 क्लास आ रही है, समस्या हमारी हो रही है, लगाओ घटे। थारी कोई समस्या को मन पतो है। ऑफर की बात ये है, अब रख उस पे दे दे, 15 अगस्त को दे दे। अब कोई कोर्स खरीदना चाहे तो एक बार रुक जाना 2-4 दिन, 15 अगस्त को वापस वही फीस कर देंगे एक दिन के लिए बस। अब पैसे मत लगाना, ज्यादा फीस है तो थोड़ी सी देख लेना। 15 अगस्त को ले लेना, कोई लेना चाहे तो उसे बता देना, ठीक है। ओके। 140 डिसलाइक, कोई बात नहीं यार, लिख लिया। रीट में नदियां शायद नहीं है, परियोजनाएं हैं, नदियां नहीं है। तो नदियों के साथ परियोजना मैं कराऊंगा, तो रीट वालों को भी पढ़ना है, क्योंकि नदियां नहीं है, परियोजना है, तो परियोजना आ जाएगी। चंबल परियोजना, माई परियोजना, यही करवाऊंगा मैं। सर आप गलत पढ़ा रहे हो। गलत क्या पढ़ाए हो बता, गलत क्या पढ़ाए हो बता बता बता, बता। कोई बात नहीं, सगड़ान बेरो पढ़ना चाहिए। क्या गलत पढ़ाए ना करे करिया छोरा, तू पढ़ ले या गलती ना काट, तू उम्र बहुत बड़ी है। और हाँ विनोद है वो, लिख ले। चलो हेडिंग डालो आंतरिक प्रवाह की नदियां। राजस्थान की कुल अफवाह का 60% आंतरिक प्रवाह है, आंतरिक प्रवाह का है, ठीक है। पहली हेडिंग डालो घग्गर या सरस्वती नदी, ठीक है। सबसे पहले नदी का होता है उद्गम। हिमाचल, शिवालिक पहाड़ी, कालका माता का मंदिर, ठीक है। फिर लिखो पटियाला, अंबाला, हिसार। बताओ भारत का कौन सा राज्य है जिसमें एक भी नदी नहीं है, बताना, बताइए। भारत की कौन सी राज्य जिसमें एक भी नदी नहीं है? स्क्रीनशॉट ले ले, कोई बात नहीं।
लिखो लिखो। वर्ल्ड ज्योग्राफी की आज हुई थी ना, कल से शुरू कर दी। टेलीग्राम पीडीएफ बाद में डालते हैं। कुछ लोगों की आदत हो गई फालतू कमेंट करने। कोई नहीं यार, क्या बात है, सुधर जाएगा भाई, टाबर ही तो है। चलो क्या लिखा दिया, पटियाला अंबाला, फिर लिखो राजस्थान में प्रवेश। प्रवेश टिप्पी तहसील हनुमानगढ़ की हनुमानगढ़ के तलवाड़ा गांव, तलवाड़ा गांव, ठीक है। फिर लिखो इस नदी के उपनाम, नट नदी। 2 नंबर मृत नदी। 3 नंबर राजस्थान का शोक, शोक। 4 नंबर हकरा, हकरा इसे बोला जाता है पाकिस्तान में, हकरा पाकिस्तान में। और फिर कौन सा नाम रह गया, 4 नंबर। 5 नंबर अंतर्राष्ट्रीय नदी, अंतर्राष्ट्रीय नदी, क्योंकि ये पाकिस्तान में जाती है ना, इस वजह से, ठीक है। फिर लिखो नदी किनारे काली बंगा, पीली बंगा व बटनेर दुर्ग स्थित है। गग्गर प्रवाह को नाली या पाट बोलते हैं, पाट बोलते हैं। फिर लिखो लंबाई, कोई फिक्स नहीं है लंबाई भाई, 460 किलोमीटर। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, ठीक। धीरे से क्लास लगवाओ सर, धीरे से लगवाओ। बाणगंगा किस में आती है, आंतरिक प्रवाह में आती है, कल बताऊंगा। बाणगंगा रह गई, कल समझा दूंगा बाणगंगा। बाणगंगा और कल एक लूनी 2 पढ़ेंगे कल। रीट में नदियां नहीं है, रीट में नदियां नहीं है, परियोजनाएं हैं, तो आपको नदियां पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे के टॉपिक का लिंक होता है कहीं ना कहीं। अगर आपकी बुक ने उसने जैसे राजवंश लिख दिया तो क्या बच गया ये बताओ। अगर आपकी बुक में उसने भौतिक प्रदेश लिख दिया तो क्या बच गया बताओ। आप कह दो रीट में नदियां नहीं है तो भौतिक प्रदेश नहीं है, क्या भौतिक प्रदेश में नदियां आ गई। तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर बार टॉपिक का कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है। तो एक छोटे से शब्द को आप समझ लेते हो, जबकि उस शब्द में सब कुछ समाया हुआ होता है। जैसे पर्यटक लिख दिया, पर्यटन, पर्यटन लिखते ही आपको पता है क्या, फिर पर्यटन लिखने के बाद में अगर वो कल्चर नहीं भी लिखे ना तो भी आ गया सब कुछ, क्योंकि पर्यटन में मंदिर आते हैं, मस्जिदें भी आती हैं, मेले, तीज, त्योहार, सड़कें सब आ गई पर्यटन में। तो एक शब्द में सब कुछ समाया था, इसलिए ये नहीं कह सकते ये नहीं लगता, ये लगता है। चलो लिख लिया। नेक्स्ट लिखो फिर नदी कांकनी या मसूर, कांकनी या मसूर।
उद्गम, कोठारी गांव जैसलमेर। ठीक है। लंबाई 17 किलोमीटर। आंतरिक प्रवाह की छोटी नदी, आंतरिक प्रवाह छोटी नदी, छोटी नदी। ठीक है। लिखो, फिर लिखो बुज झील में गिरती, गिरती अधिक पानी हो तो मीठा खाड़ी पाकिस्तान तक जाती, तक जाती। ठीक है। फिर लिखो कांतली, कांतली नदी, उद्गम खंडेला सीकर, खंडेला सीकर, सीकर लिखो, सीकर, झुंझुनू और चूरू। इस किनारे गणेश्वर सभ्यता, सीकर व सुनारी सभ्यता कहाँ झुंझुनू स्थित। ठीक है। लंबाई 100 किलोमीटर। पूर्ण बहाव दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, लंबी नदी। सबसे लंबी नदी। फिर लिखो सापी, लिखो इसके प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं, प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहते हैं। ठीक है। फिर लिखो सापी, सापी उद्गम सेवर, शाहपुरा, जयपुर, जयपुर। लिखो उपनाम अलवर का सोट, लिखो किनारे जोधपुरा सभ्यता, सहायक सोटा, ठीक है। फिर लिखो कितने नंबर है, नेक्स्ट जो भी है रूपाली,
वर्रा है, लसवारी। सर दिल्ली पुलिस की हिस्ट्री आएगी क्या? दिल्ली पुलिस, अरे क्यों नहीं आएगी, हिस्ट्री सबसे ज्यादा आती है एसएससी के एग्जाम में। सभी राज्यों के शोक, राज्यों के शोक, अच्छा सभी राज्य हाँ शोक के, चलो बता दिया, नॉर्मल चीज है। तो बिहार का शोक कोसी है, उड़ीसा का शोक महानदी है, बता देंगे, नॉर्मल है। अरे यार वीडियो किए डाला टेम ही कौन मिले यार ना, नई रिट में एंट्री होगा कि नहीं? अरे अभी शिक्षा नीति तो पास हो रही है, तो आगे की बातें आप पढ़ते रहो। सर मैप से करवाएं, तो ये अलवर ये साबी से मैप से बताने वाली बात नहीं, आगे जो लूनी वगैरह वो हो जाएगी मैप में, ठीक है। चल उद्गम, उदयनाथ पहाड़ी, थानागाची अलवर। ठीक है, उपनाम भरतपुर लाइफलाइन, ठीक है। इस पर सीकरी बात, कहाँ? भरतपुर। मोती झील, रूपारेल व बाणगंगा का जल आता है, जल आता है। रूपारेल की एक शाखा गोपालगढ़ व दूसरी डींग तक जाती है। अधिक जल होने पर मथुरा तक जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, आपके अनुसार बीएसटीसी कब होगी, किन्हीं को नहीं कब होगी भाई? 1 महीने का टाइम सीधा सीधा मिल ही गया, चलते रहो आराम से, चिंता मत करो। चलो अमेरिका से लाए, लिख ले। उड़ीसा अशोक महानदी है यार, ब्रह्मांड थोड़ी है, महानदी है। भारत में कौन सा राज्य है जिसमें नदी नहीं है? मन के रथ है, बताओ। हाँ हरियाणा। चलो वो किनारे से आती है वैसे, गग्गर। चित्र बनाओ सीधा, सांबर, ऊपर से नदी लेके आओ, मेथा। कहां से? यहां उद्गम लिख दो, मनोहर थाना जयपुर। ये ऊपरी बनाना क्योंकि ये नदी उत्तर से आके गिरती है, थारो दिमाग ना लगाइयो। और इसके किनारे लिखो लूणवा। लूणवा कहाँ है? नागौर। जैनियों का धार्मिक स्थान, जैनियों का धार्मिक स्थान। दक्षिण से ही लेके आना है। कौन सी नदी? रूपनगढ़। कहां से आती है? नाग पहाड़, कुचिल झील, कुचिल झील। इसके किनारे क्या है? सलेमाबाद। कहां है सलेमाबाद? अजमेर। निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ।
होता है प्रधान पीठ। बस ले लो स्क्रीनशॉट। दिल्ली पुलिस की बुक कद आगी भी तो मार्केट में 2 या 4 दिन आज ही मैं थान सूचना देती हूँ। चलो कल मिलते हैं फिर।